नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जब भी रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। इस साल राज्य सरकार के द्वारा 2024 से लेकर 2025 तक ईयर ऑफ यूथ से डेडिकेट किया गया है और इसी साल स्टेट कैलेंडर इवेंट्स जैसे कि मिस्टर अरुणाचल और मिस अरुणाचल में जो इंसेंटिव्स एंड कह सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस को लेकर जो इशू उभर के आया था वो आप सभी जानते हैं, है ना। लेकिन एक और सवाल रहेगा जो जिसके ऊपर हम बातें करने वाले हैं, आज सवाल रखने वाले हैं कंसर्न अथॉरिटी से रिगार्डिंग क्या कंसर्न डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट सिर्फ ब्यूटी पेजेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं या फिर दूसरे कैटेगरीज के जो आर्टिस्ट है जैसे सिंगर, डांसर, डिज़ाइनर्स एंड इवन लाइक लिटरेरी में जो एक्सेल करते हैं, जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल जाते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें भी डिपार्टमेंट कुछ इंसेंटिव या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है या फिर दे रही है। ये भी सवाल हम उनसे करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हम रखने वाले हैं रिगार्डिंग जो पॉलिसी यूथ अफेयर्स का जो पॉलिसी बनने वाला था उसके ऊपर उनके तरफ से कहा जा रहा था कि वो रिविजिट करेंगे और रिफॉर्मेशन लाएंगे सो दैट आने वाले समय में ऐसा कुछ इशू ना हो। उसके ऊपर में भी हम चर्चा करेंगे। और अभी का अगर हम कंटेम्प्रेरी बात करें तो अरुणाचल कोई भी सेक्टर में, कोई भी कैटेगरी में आप सभी जानते हैं कि कमी वो बराबर का टक्कर दे रहे हैं दूसरे स्टेट को, नॉट ओनली स्टेट, दूसरे कंट्री के लोगों को भी। डांस में कह लीजिए, सिंगिंग में कह लीजिए, हर साल अरुणाचल से भी कई लोग इंडियन आइडल, सारेगामापा, अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ प्रेजेंट डेट की भी तो नामसाई डिस्ट्रिक्ट की एक लड़की सारेगामापा में अरुणाचल को रिप्रेजेंट कर रही है। इवन अगर हम फैशन वॉल की बात करें तो गोना निजी जो डिज़ाइनर अभी वो रिप्रेजेंट कर रही है अरुणाचल प्रदेश को तुर्की में, इस्तांबुल में। तो कई यूथ्स है जो काफ़ी टैलेंटेड है अपने अपने सेक्टर में। तो उनको भी क्या यूथ अफेयर या फिर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल की तरफ से इंसेंटिव या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है या फिर दे रहे हैं, वो एक सवाल रखेंगे। और अभी हम सीधे जो डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं उनसे हम सीधे मिलेंगे, उनसे हम सीधे जानेंगे पॉलिसी का रिफॉर्मेशन को लेकर। साथ ही साथ जो सिंगर, डांसर जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को नेशनल इंटरनेशनल लेवल में एक रिकॉग्नाइज प्लेटफॉर्म में, क्या उन्हें भी इंसेंटिव या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है या फिर देंगे। तो हमारे से बने रहिए फॉर मोर क्लैरिटी, क्योंकि सवाल तो बनता है, क्योंकि सिर्फ अगर ब्यूटी पेजेंट्स को ही अगर दिया जाता है तो वो सरासर गलत है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। हाल ही में काफ़ी चीज़ों को आई गेस आप लोगों को सामना करना पड़ा है रिगार्डिंग मिस्टर अरुणाचल से लेकर मिस अरुणाचल का इंसेंटिव का इशू। सर, लेकिन आज हम आपके पास इसलिए आए थे कि लिविंग ब्यूटी पेजेंट को छोड़कर कई कई आर्टिस्ट है, डिज़ाइनर्स है, साइंटिफिक चीज़ें जो यूथ्स लोग कर रहे हैं, जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल में भी जाते हैं। तो डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ उन्हें भी फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर इंसेंटिव दिया जाता है या ऐसा कुछ क्राइटेरिया है जो अगर वो डिपार्टमेंट को अप्रोच करें तो आप लोग हेल्प करेंगे सर, ऐसा कुछ है क्या सर? थैंक यू। सबसे पहले उस इंसेंटिव या उस फाइनेंशियल असिस्टेंस में जाने से पहले जस्ट आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि जो विद इन एज पर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट हम लोग 100 डेज एक्शन प्लान में जो यूथ पॉलिसी को इसको रिवाइव कर रहा है, इसका एक होलिस्टिक और प्रैग्मेटिक यूथ पॉलिसी लेके आने के लिए। तो इसका चलते एक कमिटी अंडर दी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का थ्रू इसको एक कमिटी कंस्टिट्यूट किया है, जो एक्सपर्ट कमिटी है हु इज़ लुकिंग आफ्टर दिस ड्राफ्टिंग ऑफ यूथ पॉलिसी। तो इसका चलते हम लोग ने अभी 5 बेसिन वाइज एवरी यूथ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, CBOs हो गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो उनका इनपुट्स, ओपिनियंस 5 बेसिन्स का ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुका है। हाल ही जस्ट ये 29 को 31 को जो है हम बोमडिला जो वेस्ट कामिंग बेसिन उसको कंप्लीट करके आ गया। तो एंटायर जो प्रोसेस है ये यूथ पॉलिसी, जो नेशनल यूथ पॉलिसी का कीपिंग इन लाइन जो हम इसको फ्रेम करा। और देन मोर इम्पोर्टेंट क्या है, स्टेट कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे स्टेट को ज़रूरी है, हमारे यूथ को ज़रूरी है, कीपिंग इन व्यू, ये सारा चीज़ को रख के जो यूथ पॉलिसी को जो है इसका एक होलिस्टिक यूथ पॉलिसी जल्दी लेके आने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अभी बेसिन वाइज होने के बाद में देन
एक स्टेट लेवल कंसल्टेटिव मीटिंग हुआ, देन इट विल बी प्लेस्ड फॉर द गवर्नमेंट का फाइनल नोट के लिए कैबिनेट में जाएगा। जी। तो ये यूथ पॉलिसी में ही सब चीज़ इंक्लूड है। इसमें काफ़ी सारा जो विजन है, आपका ऑब्जेक्टिव्स है, आपका टारगेट्स है, आपका इम्पोर्टेंट थ्रस्ट एरियाज है जहाँ यूथ को जो है बढ़ावा दे सकता है। तो यूथ बोले तो सिर्फ ओनली यूथ अफेयर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बट इट्स बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है जो यूथ के साथ डील करता है, तो उनका साथ भी एक कन्वर्जेंस होगा जो यूथ पॉलिसी का थ्रू जो है काफ़ी सारे जो एक्टिविटीज़ जो है वो अपना अपना डिपार्टमेंट उसको टेकअप करने का फ्यूचर में। जी। तो ये एक अच्छा एक मुहिम जो गवर्नमेंट अभी काफ़ी गवर्नमेंट इसको काफ़ी कमिटेड है, इसको जल्दी पॉलिसी को जल्दी इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। और दूसरा है जो आपने पूछा है इंसेंटिव्स, कुछ इस तरह का जो डिपार्टमेंट के पास में है जो अपार्ट फ्रॉम ब्यूटी पेजेंट्स वगैरह को देने का। तो हमारा 2017-18 में एक रूल्स फॉर अरुणाचल प्रदेश फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अंडर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम करके एक गाइडलाइन बनाया गया था। जी। तो उसका थ्रू हमने काफ़ी यूथ अचीवर्स है, ख़ासतौर से जो यूथ अचीवर्स जो अलग अलग फील्ड्स में है, मे नॉट बी ओनली आपका ब्यूटी हो या मिस्टर हो, बट अलग अलग जो लिटरेरी रिलेटेड होगा, डांस इंडिया डांस इस टाइप का जो डांसिंग का हो गया या सिंगिंग का हो गया, तो उसको भी गवर्नमेंट ने उसको मद्देनज़र रखते हुए ये रूल्स बनाया है। तो हमने ये आपका इस रूल से चलते आपका डांस इंडिया डांस जो रियलिटी शो का जो लिटिल मास्टर सीज़न 4 का मास्टर ये तमन गामनू उनको भी दिया है। तो ख़ासतौर से डांसिंग का है, तो नॉट ओनली ब्यूटी पेजेंट या मिस्टर को, बट ये इंसेंटिव्स उनका जो नेशनल लेवल में जो लॉरेंस लेके आया उसके मद्देनजर तो गवर्नमेंट का एक पॉलिसी ऑलरेडी इसमें है। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड इस चीज़ को थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन लाने के लिए हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स है जो ख़ासतौर से जुड़ा नहीं है। तो हमारा जो पहले का जो रूल्स का अंदर में जो है हमारा जो इंसेंटिव जो देता था या फाइनेंशियल असिस्टेंस जो देता था, तो वो था आपका माउंट एवरेस्ट रिलेटेड, आपका बाकी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स रिलेटेड था, और साथ ही साथ आपका ये यूथ अवार्डीज़ है जो नेशनल में यूथ अवार्डी, इंटरनेशनल यूथ अवार्डीज़ है, तो उनको भी असिस्टेंस देने का प्रावधान हम लोग इसका ड्राफ्ट यूथ इसमें पॉलिसी में लेके आ रहा है। और साथ ही साथ सिर्फ यूथ अवार्डी ने इसमें आपका डांसिंग है, सिंगिंग है, म्यूज़िक है, आर्ट कॉम्पिटिशन्स है, तो वन एक प्ले हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल वगैरह है। तो इस टाइप का जो एक्टिविटीज़ है जो हमारा जो यूथ जो हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करके नेशनल में जाके लॉरेंस लेके आ रहा है, तो उनके लिए प्रावधान रखने के लिए हम लोग ये पुराना जो कुछ जो पुराना 17-18 का जो हमारा गाइडलाइंस में वो नहीं था, तो वी आर एज पर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट हम लोग इसको रिविजिट कर रहा है। और उसमें रेमिफिकेशन काफ़ी सारा जो एज पर द अभी का जो रिक्वायरमेंट, क्योंकि समय के साथ में रिक्वायरमेंट बदलते जाता है, तो वी विल हैव टू एड ऑन दैट। तो इसलिए हम इसका अभी रिविजिट कर रहे हैं। तो ये गाइडलाइन को भी फिर हम हमारा जो यूथ पॉलिसी का कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी को ऑलरेडी हमने सौंप दिया है, तो उनका एक्सपर्ट कमेटी का बेस करके फिर इसका अभी विल ट्राई टू ब्रिंग द न्यू इंसेंटिव रूल, जिसमें सब सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर करने का काम, जहाँ यूथ ओरिएंटेड है, क्योंकि डिपार्टमेंट यूथ का है और स्टेट इज़ वेरी कंसर्न विद द यूथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ या यूथ को प्रमोट करने के लिए। तो हम लोग अपना डिपार्टमेंट की तरफ से जितना कोशिश करना है हम कर ही रहा है। तो वी होपफुली बाय विद इन दिस 2 महीने या विद इन 2 मंथ्स के अंदर में शायद हमारा यूथ पॉलिसी बन के आएगा, और ये हमारे इंसेंटिव्स भी एक स्ट्रक्चर एक लेके आ जाएगा, ताकि जिसमें जो यूथ्स जो अचीवर्स है उनका एड्रेस किया जाएगा, और गवर्नमेंट को भी हम लोग बताया जाएगा कि कौन कौन सा इवेंट्स को हम लोग टेकअप करेगा। क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट्स है जो खासतौर से अगर इंसेंटिव बोला जाए तो इंसेंटिव और आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस थोड़ा सा डिफरेंस है। इंसेंटिव उसको देता है जो अचीव करके आता है, जो नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो हम लोग प्रोवाइड करता है जो रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहा है, तो उसका भी हम लोग प्रावधान रखता है, बट सब्जेक्ट टू दैट इज़ आपका इवेंट जो है दैट इज टू बी रिकॉग्नाइज एट द नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। ऐसा है कि बहुत सारे इवेंट्स है विच आर नॉट रिकॉग्नाइज, तो वी एज ए डिपार्टमेंट वी हैव टू एग्जामिन भी करना होता है, तो उसमें
काफ़ी सारा हम लोग उनका जो पेपर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स से मांगता है तो उसको अदरवाइज भी ले लेते हैं, बट इट्स आवर मोरल ड्यूटी कि हम प्रायर टू हम चीज़ को गवर्नमेंट के पास में देने से पहले आई हैव टू बी इंश्योर कि जो चीज़ हम रिकमेंड कराएं वो सही चीज़ है कि नहीं। तो काफ़ी सारा इसमें और थोड़ा समय लगेगा, तो विल ट्राई द बेस्ट कि एक प्रैग्मेटिक गाइडलाइन भी बने साथ साथ में यूथ पॉलिसी के साथ में, क्योंकि हमारा ये इंसेंटिव रूल के साथ फिर माउंटेनियरिंग एक्ट भी है, तो वो भी धीरे धीरे हम इसका भी टेकअप करेगा। तो जो हमारा यूथ डिपार्टमेंट का ज़रूरी है काफ़ी सारा, क्योंकि पॉलिसी बनने के बाद में पॉलिसी सिर्फ एक फ्रेम स्ट्रक्चर है, जो एक प्रिंसिपल जिसका तरह काम करने का, बट उसका बाद में फिर गाइडलाइंस बनेगा, रूल्स बनेगा, तो ये एक सेकंड स्टेप्स है। तो काफ़ी सारा काम है इसमें। तो वी होप दैट विद इन दिस 2-3 मंथ्स एक अच्छा, एक होलिस्टिक, एक प्रैग्मेटिक यूथ पॉलिसी हम खास तौर से हमारा युवा पीढ़ी के लिए लेके आए, जो एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए जो है रहेगा। बीच में कुछ अमेंडमेंट होगा, गवर्नमेंट अगर चाहेगा यूथ का कुछ उनका तरफ से भी कुछ अप्रोच रहेगा, तो दैट इज़ कीपिंग इन विद द सिचुएशन, इसको गवर्नमेंट के साथ लेके आकर इसको चेंज किया जाएगा। सर क्योंकि सवाल ये भी इसलिए रखा कि जैसे अभी सर फाइनेंशियल असिस्टेंस और जो इंसेंटिव का डिफरेंसेस आपने बताया, आई गेस ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन जैसे सर आपने कहा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो लोग नेशनल लेवल में स्टेट को रिप्रेजेंट करने जाते इंटरनेशनल लेवल में, तो सर आर्टिस्ट की तरफ से जब ये मिस्टर अरुणाचल एंड मिस अरुणाचल का कुछ इशू जब चल रहा था, काफ़ी आर्टिस्ट जो लोग नेशनल लेवल में स्टेट को रिप्रेजेंट किया, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में उन्होंने अरुणाचल का नाम को रोशन किया, उनके तरफ से भी खबरें आ रही थी कि उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया में अपडेट्स किया जा रहा था कि उन्हें भी कुछ हेल्प नहीं दिया गया है कंसर्न डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट की तरफ से, इस तरह का कहना था। होपफुली जैसे अभी आपने कहा कि पॉलिसी बनने के बाद में ऐसा होगा, तो सर को क्राइटेरिया आई मीन लाइक अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, एज ऑफ नाउ बेस्ट एग्जांपल मैं लेना चाहूँगी, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश से जो रिप्रेजेंट करने गए डिज़ाइनर गोनानी जी इस्तांबुल तुर्की गई है, 6 सितंबर को उनका शो है, तो उनसे भी कल मैंने बात किया था, तो उनकी तरफ से भी कहा गया है कि उन्हें भी कोई ऐसा फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दिया गया है और कुछ अपडेट नहीं इसको लेकर, तो उन्हें दिया जाएगा अगर वो वापस आती है, क्योंकि अभी जैसे आपने मेंशन किया है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस वो आप देंगे, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? एक्चुअली काफ़ी सारा जो इस तरह का जो अचीवमेंट्स या इस तरह का जो यूथ्स है, ख़ास तौर से हमको डिपार्टमेंट को हम लोग अभी तक अप्रोच नहीं किया है, तो डिपार्टमेंट का तो हमेशा दरवाज़ा खुला रहता है, क्योंकि यूथ का प्रमोट करने और गवर्नमेंट हमेशा उनको सपोर्ट करने के लिए। बट कीपिंग इन व्यू हमारा जो भी सपोर्ट करेगा या उनको असिस्ट भी जो भी करेगा, वो गाइडलाइन के थ्रू, फाइनेंशियल रूल के थ्रू ही हम लोग करेगा। तो हमारा अगर एप्लीकेशन आता है तो ज़रूर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि हम उसको गवर्नमेंट का नज़र में लेके आए और उसको एटलीस्ट कुछ उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए जो है जो भी मदद जो गवर्नमेंट की तरफ से जो बन सकता है, जो हम लोग उसको अपील कर लेगा। जी, तो बेसिकली सर जो यहाँ के यूथ्स नो मैटर कोई भी क्राइटेरिया आई मीन लाइक अगर वो सिंगिंग के हो या फिर साइंटिफिक, जैसे लिटरेरी में भी अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल में जाते हैं, तो आपका कहना ये है कि अगर आप वो यूथ अफेयर को अप्रोच करेंगे तो जितना बन पाता है आप डिपार्टमेंट की तरफ से मदद दिया जाएगा? जी, क्योंकि ये एक हम लोग हमारा जो गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि यूथ अचीवर्स मतलब क्या है, सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, बट यूथ रिलेटेड जिसने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, स्टेट को लॉरल लेके आने के लिए किया, या कहीं भी इंटरनेशनल फोरम में जा रहा है, तो उनको गवर्नमेंट का तरफ से जो भी हेल्प दे सकता है, तो विद इन द रूल, विद इन द हमारा जो जो डिपार्टमेंट का जो रूल के मुताबिक हम उनको जो हेल्प कर सकता है तो ज़रूर करेगा। और गवर्नमेंट को हमारा सीनियर ऑफिसर्स का नज़र में, गवर्नमेंट का लेवल में हम लोग इसको केस टू केस बेसिस में अगर एप्लीकेशन आता है तो विल फॉरवर्ड हम उनको सजेस्ट करेगा गवर्नमेंट से, ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिले। और सर एक क्लैरिटी के लिए एक सवाल रहेगा सर, क्योंकि ऐसा कहना था कि जैसे हाल ही में इंटरव्यू जब मिस अरुणाचल का चल रहा था, थोड़ा बहुत इशू, उसमें कहना था कि अगर मिस अरुणाचल से ही मिस इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाता है तभी जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा, इस तरह का कहना था। जो अगर आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से जाता है तो उन्हें नहीं दिया जाएगा, इस तरह का भी सवाल रह रहा। तो हम जानना चाहेंगे, ये तो था ब्यूटी पेजेंट को लेकर, अगर जैसे मान लीजिए सिंगिंग टैलेंट के लिए जैसे यहाँ पे काफ़ी फेमस है अरुणाचल आइडल, फिर ओवरऑल टैलेंट को लेकर अरुणाचल गॉट टैलेंट है, बाकी दूसरे भी है, लेकिन
जो कि वो कैलेंडर इवेंट अगर उनके वहाँ से विनर नहीं होके भी अगर एक एज अ इंडिविजुअल एज ऑफ नाउ एक सारेगामापा जो कि काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है नेशनल लेवल में, नामसाई से एक यूथ वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अरुणाचल को, तो उनको भी कुछ हेल्प दिया जाएगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन से ही जाना होगा तभी उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा सर? हाँ, एक्चुअली अगर बोला जाने से ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग इसलिए उसको स्ट्रेस देते हैं क्योंकि एक प्लेटफॉर्म को हमको समझना होता है कि वेदर इट इज़ ऑफ इम्पोर्टेंट जो रिकॉग्नाइज इवेंट है कि नहीं। तो ये एक हमको भी एक जस्ट आई टू डिपार्टमेंट ऑल्सो शुड नो दैट वेदर दिस द इवेंट विच द कैंडिडेट इज़ पार्टिसिपेटिंग और कोई भी जो भी जा रहा है वेदर वो प्लेटफॉर्म सही में वो रिकॉग्नाइज वाला इवेंट है। तो इसलिए उसका एक हम लोग ऑफिशियल प्रोसीजर्स जो है उसको अडोप्ट करने के लिए करता है। अदरवाइज इट्स नॉट कंपलसरी, क्योंकि वो अगर इंडिविजुअल भी आता है तो इंडिविजुअल भी उनका अगर अप्रोच है तो उस हिसाब से हम लोग गवर्नमेंट के पास हम लोग उनका रिकमेंडेशन उनका अपील ज़रूर भेजेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट का हमेशा यूथ के ऊपर में हमेशा कंसंट्रेशन रहा है। तो गवर्नमेंट उसमें जो भी उसको जो बनता है जो हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं वो लोग बिल्कुल करेगा और गवर्नमेंट पक्का इसको देगा भी है। लेकिन अभी तक हमको जो इस तरह का जो अप्रोच आया नहीं है, जो अप्रोच आया हम उसको गवर्नमेंट के पास रिकमेंड करते हैं और डिपेंड करता है हमारा फंड के ऊपर में, हमारा धनराशि के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए ये सारा चीज़ को जो है कीपिंग इन व्यू आने वाले जो फ्यूचर्स को भी मद्देनज़र रखते हुए ये यूथ पॉलिसी का साथ साथ में जो है इंसेंटिव रूल को भी हम इसको रिविजिट कर रहा है, ताकि बाकी सारा जो सब्जेक्ट्स है तो उसमें भी इसको एड्रेस किया जाएगा और तो एक कॉम्प्रहेंसिव एक इंसेंटिव रूल्स लेके आने के लिए कर रहा है। जी सर, और एक सवाल रहेगा, जैसे क्लियरली जो मिस्टर अरुणाचल मिस अरुणाचल में जो इंसेंटिव को लेकर बातें हो रही थी उसमें डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी एक एलोकेटेड फंड है, एक एक्यूरेट फंड दिया गया है। तो वैसे ही क्या सर जो अरुणाचल आइडल जो गवर्नमेंट कैलेंडर इवेंट भी है, अरुणाचल गॉट टैलेंट भी है, तो उनका भी अगर कोई विनर नेशनल लेवल में जाना चाहता है तो उनके लिए भी फंड रखा गया है या फिर उसी जो एलोकेटेड फंड है उसमें ही एडेड है, अगर कोई नेशनल लेवल में जाना चाहता है तो वहीं से फाइनेंशियल असिस्टेंस वो ले सकते हैं, ऐसा कुछ है सर? रूल्स तो सेम रहेगा क्योंकि रूल्स कांट बी चेंज, क्योंकि गाइडलाइन तो सेम रहता है जी। बट अब कोई भी डिफरेंट कोई भी एंगल्स कोई भी कंपोनेंट से कोई भी सब्जेक्ट से आता है, बट अगर वो रूल में आता है तो ज़रूर है वो उसको भी मदद, क्योंकि वेदर इट इज़ मिस और मिस्टर या अरुणाचल गॉट टैलेंट और अरुणाचल आइडल या सिंगिंग का हो, रियलिटी का हो या लिटरेरी रिलेटेड हो, साइंस सेमिनार हो, बट विद इन द एम्बिट ऑफ जो रूल्स का अंदर में आता है तो ज़रूर गवर्नमेंट उसको ज़रूर उसको एड्रेस करेगा। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे अरुणाचल आइडल से अगर कोई इंडियन आइडल में गया है, नो मैटर वो जीतता है नहीं जीतता है, लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंस देना बनता है सर। हाँ, फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको जस्ट एक सपोर्ट हेल्प है जो उनको ड्यूरिंग ड प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इस हिसाब से जो गवर्नमेंट उसको जिस प्लेटफॉर्म में जा रहा है एक नेशनल स्टेचर का जो इवेंट में जा रहा है तो उनको जो पर्सनल एक कुछ हो सकता है उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा भी हो, बट गवर्नमेंट एक अपना तरफ से जो है एक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि उसको एक फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। उस हिसाब से इसको गवर्नमेंट का तरफ से गाइडलाइन में भी इसको रखा गया और हम लोग देते आया भी है। ठीक है सर, काफ़ी क्लियरिटी आ गई होगी आई गेस जितने भी जनता देखे, स्पेशली यूथ, क्योंकि काफ़ी एक्सपेक्टेशन रखते हैं डिपार्टमेंट से, एंड मोर ओवर डिपार्टमेंट अच्छा काम कर ही रही है, लेकिन जो अभी पॉलिसी को लेकर जो अपग्रेड आप लोग कर रिविजिट कर रहे हैं, होपफुली जैसे आपने कहा कि 1-2 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। सर जाते जाते एज अ डायरेक्टर ऑफ यूथ अफेयर आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा हमारे यूथ लोगों के लिए, स्पेशली अरुणाचल के लोगों? खास तौर से यूथ को भी ऐसे डिपार्टमेंट विभाग का तरफ से जस्ट एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। गवर्नमेंट का जो है गवर्नमेंट का थ्रू डिपार्टमेंट काफ़ी सारा स्कीम्स इम्प्लीमेंट करता है। अभी जैसे आपका जो स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड है तो स्किल कम सस्टेनेबल जो रिलेटेड जो हमारा एडवेंचर स्पोर्ट्स हो गया, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स का रिलेटेड में हमारा निमास का साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में तो दिरांग में है, तो उनका साथ हमारा MOU भी है। तो उसमें ट्रेनिंग लेने के लिए गवर्नमेंट का तरफ से भी उनको स्पॉन्सर किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि युवा जो यूथ एडवेंचर को बहुत इंटरेस्ट करता है तो इस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमें अप्रोच करें, हम उनको स्पॉन्सर करके ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को स्पॉन्सर करता है। नॉट ओनली निमास बट अपार्ट फ्रॉम निमास को छोड़ के भी अगर एडवांस के लिए जाता है, आपका पैराग्लाइडिंग हो गया, पैरा मोटर्स हो गया, स्कूबा हो गया,
तो काफ़ी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स है जो हमारे स्टेट के लिए जो है आने वाला फ्यूचर्स में टूरिज़्म को भी प्रमोट करेगा। तो इस तरह से हम लोग उनको भी स्किल डेवलप कराने के लिए हमारे यूथ की तरफ से भी ट्रेनिंग में हम लोग भेजते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारा इस साल तो ख़ास तौर से जो यूथ ऑफ ईयर डिक्लेयर किया गया, तो उसका चलते हमारा आपका यूथ रिसोर्स सेंटर हो गया, आपका 24/7 चीफ मिनिस्टर्स हेल्प डेस्क हो गया। तो ये सारा काउंसलिंग के लिए है, जो ख़ासतौर से यूथ जिसको जानकारी लेना चाहता है, चाहे वो करियर हो सकता है या हेल्थ रिलेटेड हो, एजुकेशन रिलेटेड हो, तो उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो है इस बार गवर्नमेंट ने इसको प्रपोजल को इसको अप्रूव किया है। तो वी विल बी सुनली इम्प्लीमेंटिंग, और हम चाहेंगे कि इसको जो है जितने से ज़्यादा यूथ को इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि उनको जितना इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है तो वो इसके ज़रिए जो इसको मदद मिलेगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर।